everyone. Today we will solve the last four question of sample paper, and the question asks the question number 9 is, I am so happy to see my plants again. They dash so much since I last saw them. यहाँ पे हमें चाहे वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना है गुरु का, है ना। यहाँ पे गुरु की में करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो अब देखना है कि सेंटेंस की मीनिंग क्या क्या है। कह रहा है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ दोबारा अपने प्लांट को देख करके। इतना और दे डैश सो मच सिंस आई लास्ट सा देम, कह रहा कि जब से मैंने इन्हें पिछली बार देखा था। ये सिंस देखिए एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा प्रीपोजिशन कह लीजिए। ये एक ऐसा प्रीपोजिशन है या ये कंजक्शन भी है। ये दोनों टाइप से काम कर लेता है। तो सिंस जब भी लगाएंगे तो उस समय दो केस पॉसिबल है। सिंस लगाने से एक टाइम को दिखाता है, इसमें दो केस पॉसिबल है। एक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये दोनों के साथ लगा सकते हैं। और टेंस में काम जारी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और वो काम हो चुका है या टाइम अभी समाप्त हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए लिखा हुआ है कि दे डैश सो मच सिंस आई लास्ट सा देम, जब से मैंने पिछली बार देखा था। यानी टाइम जो है वो दिखा रहा है कि पिछली बार टाइम था, लेकिन वो काम जो है क्या है, टाइम खत्म हो चुका है लेकिन वो काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। यानी यहाँ पे टाइम तो समाप्त हो चुका है लेकिन वो काम अभी बाकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। देख साथ क्या लगा देंगे, हैव लगाएंगे और ग्रो की थर्ड फॉर्म कर लेंगे जो ग्रोन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए लास्ट समय दिया था, टाइम दिया था कि पिछली बार से और अभी तक, यानी वो काम समाप्त नहीं हुआ है, वो टाइम समाप्त हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर लेंगे। हैज आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, और साथ में ग्रो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। रीड द गिवन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इनको पढ़ना है। दे सेड टू द गाइड, उन्होंने गाइड से कहा, क्या कहा, वी वुड लव टू कम हेयर अगेन नेक्स्ट ईयर। हमें क्या करना है, ये डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ध्यान रखिए 3 या 4 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने को आएंगे। अब ये पहला सेंटेंस आ गया है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नीचे दिया हुआ है दे टोल्ड, ये सेड टू को चेंज कर दिया है टोल्ड में, और द गाइड लिखा हुआ है और कंजक्शन दैट आ गया है। अब हमें किस वाले पार्ट को चेंज करना है, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसको चेंज कर लेंगे। आई और वी ये सब्जेक्ट होते हैं, और आपको पता है कि आई और वी ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। इनको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हम भी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में दे रख लेंगे। अब जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको रखेंगे। देखिए वुड लिखा हुआ है, ये पहले से ही पास्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे वुड इसको चेंज नहीं करेंगे, वैसे रख लेंगे। आपको पता है ये मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म है। लव लिखा हुआ है तो यहाँ पे लव पुट कर देंगे। अब ये टू कम लिखा हुआ है, आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो कम को गो में चेंज कर लेंगे, तो टू कम चेंज हो जाएगा गो में। हेयर को चेंज करेंगे कहाँ, देयर में, तो ये एडवर्ब है, इसको चेंज कर लेंगे देयर में। अगेन लिखा हुआ है तो अगेन इस प्रकार से पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट ईयर है उसको डालेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे तो द फॉलोइंग ईयर, तो यहाँ पे द फॉलोइंग ईयर को चेंज कर देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप पुट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे चेंज करना है। जो भी एडवर्ब होंगे उनको चेंज कर लेते हैं। जो यहाँ पे पहले से पास्ट फॉर्म में थी तो वुड रख लेंगे, मॉडल की पहली फॉर्म रहेगी। कम को गो में चेंज कर लेंगे, देखिए टू से पहले लगा हुआ है तो टू, और कम को चेंज कर लेंगे गो में। हेयर एक एडवर्ब है, इसको चेंज करेंगे देयर में, और नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर में। तो इस प्रकार से ये एक नंबर आपको मिल जाएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11। रिपोर्ट द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस करेक्टली। यहाँ पे जो रिपोर्ट करना है और वो भी करेक्ट करना है, इसको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्या लिखा हुआ है, डोंट ट्राइंग मेंडिंग द ट्राउजर योरसेल्फ, सी वार्नड हिम। देखिए वार्न चेतावनी देना, ये चेतावनी देना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, ये सभी क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और ध्यान रखिए इंपरेटिव की जितनी भी वर्ब होती है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इन ट्रांजिटिव की जितनी भी वर्ब होती है वो ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो दो ऑब्जेक्ट रखती है। ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब उनको बोलते हैं जिनके पास 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, और उसमें एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि ये ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो दो ऑब्जेक्ट रखती है। तो हम यहाँ पे देखिए ये पार्ट जो है, जो सी वार्नड हिम लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है तो भ्रमित नहीं होना है। ये वाला पार्ट जो जहाँ पे डूअर लिखा हुआ है इसको पहले लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सी
अब जो वांट लिखा हुआ है इसको उसी में रहने देंगे, इसको चेंज नहीं कर देंगे, तो सी वांट हो जाएगा। वांट मतलब चेतावनी देना। देखिए पास्ट में लिखा हुआ है, वांट हो गया, और इसका ऑब्जेक्ट है हिम है, तो ये हिम लिख देंगे, यानी कि वांट क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि इंपरेटिव की जितनी वर्ब है सिर्फ सजेस्ट को छोड़ करके जितनी भी वर्ब है वो दो दो ऑब्जेक्ट रखती है, तो एक मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। अब आगे हमें एक और ऑब्जेक्ट लेना होगा जो इस वर्ब का दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आप लिखोगे डू नॉट ट्राई, ये ट्राई वर्ब होती है, तो हम क्या करेंगे, इस वर्ब को हम नाउन की तरह काम लेंगे, और इससे पहले कैसे यूज करेंगे, वर्ब में टू और वर्ब की पहली फॉर्म जब लगाएंगे तब वो काम नाउन करने लग जाता है। मैं अपने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। अगर वर्ब को नाउन की तरह काम लेना है तो उससे पहले टू और वर्ब की पहली फॉर्म लगाइए। ये ध्यान रखिए, आप नॉट नेगेटिव मीनिंग भी है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव मीनिंग है तो असर्टिव बनाते समय भी नॉट वर्ड को जरूर रखेंगे। तो सी वांट हिम नॉट। अब क्या करेंगे, एक तो ऑब्जेक्ट आ चुका है ये हिम, अब दूसरा ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, तो यहाँ पे ट्राई वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लेंगे, तो टू ट्राई कर लेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट नंबर टू हो गया, और ये ऑब्जेक्ट नंबर वन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे चेंज करते हैं तो सेंटेंस इंपेरेटिव का हो तब दो ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है, और अगर उसमें मेन वर्ब हो तो उससे पहले टू लगा लीजिए, जिससे वो जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो व्याख्या लीजिए, आपको पता है कि ये भी सेमी वर्ब होते हैं, ये भी अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो टू ट्राई व्हाट, देखिए मेंडिंग लिखा हुआ है, तो ये मेंडिंग वैसे इसको पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेंडिंग। अब क्या बचा, द ट्राउजर्स, तो द ट्राउजर्स पैसे लिख देंगे, द ट्राउजर्स। अब क्या बचा, योरसेल्फ लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट यू रहेगा तो योरसेल्फ रहेगा। अब देखिए उसने किसको क्या है, हिम को कहा है, एंड अब जो भी चेंज करेंगे वो हिम के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। तो यू था तो योरसेल्फ कर दिए, तो वहां पे ही है तो क्या कर देंगे, हिमसेल्फ इसको चेंज कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट जैसे होगा उसी के अकॉर्डिंग है ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी सेल्फ वाले वर्ड है उनको भी चेंज कर लेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। इंपेरेटिव की जितनी भी वर्ब होती है दो दो ऑब्जेक्ट रखती है, तो वही क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ये है, और जब दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वहां पे वो मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब को कैसे नाम बनाते हैं, टू और वर्ब की पहली फॉर्म से बना लेंगे। अब आगे जो चेंज करना है वो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब आइए, तो आखिरी सेंटेंस है, दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ सैंपल पेपर एंड द क्वेश्चन इज रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो फॉलोइंग क्वेश्चन है इसको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट मतलब इसको जो है चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच में। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा हुआ है, सी सेड टू हर सिस्टर आर यू ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पुट किया गया है, यानी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, तो इसको आस्क में चेंज कर लेंगे, जो नीचे लिखा हुआ होगा, सी सेड टू को चेंज कर लेंगे आस्क में, सी आस्क। अब हर सिस्टर लिखा हुआ है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, सी आस्क्ड हर सिस्टर। अब आपको हो गया, यहाँ पे देखिए एक मेन वर्ब आ गई, यहाँ पे एक मेन वर्ब है, और उसके बाद देखिए एक मेन वर्ब इधर भी है, आर हेल्पिंग और ज्वाइनिंग मेन वर्ब, तो दो क्लॉज चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। ध्यान देखिए, अगर आपने जो भी देखा है आर इज ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे, तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आपसे पूछिए कि ये जो लिखा हुआ है, क्या इसका जवाब हाँ या ना मिल पाए कि नहीं, क्या तुम हमें लंच में ज्वाइन करोगे, हाँ या ना। और इसका जवाब मिलेगा हाँ या ना, तो यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का दोनों का यूज कर लेंगे। तो इफ हो गया, आप यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसको चेंज कर लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, वो ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, हर सिस्टर, तो यहाँ पे हर सिस्टर के लिए हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सी, इफ सी। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अब ये कहाँ प्रेजेंट में था, जब इसको बात हम चेंज करते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, तो सी के साथ वर्ड लगाएंगे, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा, ज्वाइनिंग चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे अस लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोगों के साथ लंच करोगी, तो आप जब इसको चेंज करेंगे तो ये अस प्लूरल में था, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा देम में, उनके साथ, है ना। यहाँ पे लड़की जो अकेले नहीं है, अब सिस्टर से कह रही है क्या तुम हम लोगों के साथ लंच जो है आज ज्वाइन करोगी, तो ये आप वहां पे नहीं ज्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे अस को चेंज कर देंगे तो देम हो जाएगा, तो यहाँ पे ज्यादा लोग हैं लिखा इसी के लिए है। ये बात करने समझ रहा है कि यहाँ पे लड़के के साथ कोई और भी है, यानी ज्यादा लोग हैं तो देम में चेंज कर देंगे। अब फॉर लंच लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फॉर लंच लिखेंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। और अगला एडवर्ब लिखा हुआ टुडे, टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे, यहाँ पे जाकर दैट डे, लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप पुट कर देंगे।
तो ये रहा एक्सप्लेनेशन जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया था सीबीएसई का 2025-26 का। तो ध्यान रखिएगा ये 3 जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने को आते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको एग्जाम में जाना है तो ये 3 कम से कम आइडिया आपको आने चाहिए। इस सैंपल पेपर एक केवल नमूना होता है जिससे आप एग्जाम में जाकर के इसी प्रकार से हल कर सके। वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए और इसे में अपने जो लगा होगा, अगर आप जैसा भी आपको लगा होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।